आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव खामपुर में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो लंबे समय से कठिन हालातों से जूझ रहा है। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, बहन जी और उनके 2 बच्चे। बहन जी का अपना घर पूरी तरह टूट चुका है, जिसके कारण वे मजबूरी में दूसरों के घर में रहने को विवश हैं। बहन जी अपने परिवार का गुजारा स्कूल में बर्तन मांजने का काम करती हैं, जहाँ उन्हें पूरे दिन की मेहनत के बाद केवल 50 रुपए प्रतिदिन की आमदनी होती है। इतनी कम कमाई में बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ साल पहले ही बहन जी के पति का निधन हो गया था। उसके बाद से बहन जी अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी जैसे तैसे निभा रही हैं। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अनुयायियों ने इस परिवार को राशन सामग्री व आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, जिससे बहन जी और उनके बच्चों को कुछ राहत मिली और उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगी। दर्शकों, हम जिला बागपत की तहसील बागपत के उसी राजपुर खामपुर नामक गांव में मौजूद हैं। अभी हम दूसरे ऐसे ही परिवार के घर पर मौजूद हैं, जिनका नाम है कोनिका जी। कोनिका जी भी इसी तरह से असहाय परिवार की स्थिति का सामना कर रही हैं। दर्शकों, अंदर चलेंगे हम और देखेंगे उनके परिवार की, उनके घर की क्या स्थिति है और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, हमने जैसे ही घर में एंटर किया, हमें यहाँ पर एक ये रूम टाइप दिखाई दे रहा है। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितने कमरे बने हुए हैं और क्या व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात कि ये घर उनका खुद का है भी या नहीं, क्योंकि जो परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी से सामना करते हैं, उनके पास खुद की जगह होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कमरे की कंडीशन को। इस कमरे में केवल और केवल सामान रखा हुआ है और इस कमरे के अंदर भी एक कमरा बनाया हुआ है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ कपड़े और सामान वगैरह यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है अपना, और इसी तरीके से अपनी जो घर के सामान को है वो मेंटेन किया हुआ है। कमरे के अंदर जो कमरा है, हम उसमें एंटर करेंगे और इसका जायजा लेंगे कि इसमें किस तरीके की स्थिति इन्होंने बना रखी है, क्या-क्या सामान किस किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना सोना सब कुछ। हम यहाँ पर देखते हैं कि चारपाई भी यहीं पर है, इनके पूजा का जो है वो सामान वो भी यहीं पर है और इनके किचन का भी यहीं पर है। सभी कुछ एक ही कमरे में इन्होंने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं पूरे कमरे में चारों तरफ सामान ही सामान रखा है। स्थिति इस तरह की है कि हर एक कोने में कुछ ना कुछ सामान आपको देखने को मिल ही जाएगा। कोई जगह ऐसी खाली नहीं होगी जहाँ पर कोई सामान ना रखा हो। ऐसी स्थिति में अगर घर पर 4 मेहमान आ जाएं तो उनके बैठने की भी जगह नहीं बन पाएगी। तो दर्शकों, चलेंगे हम इस परिवार के सदस्यों के पास में और उनसे जानेंगे
कि वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ उस परिवार के सदस्य मौजूद हैं जिनके घर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आइए हम इस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे उनके परिवार के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कोनिका। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल? 3। कौन कौन है? तो एक लोंडा बेटी 2। एक आज बेटा भी एक बेटी के बच्चों के पापा? पापा नहीं है, चुका, मर गया चुका। अच्छा, तो फिर मतलब आपके घर का मुखिया आप ही हो एक तरह से? मैं ही हूँ मुखिया। क्या करते हैं आप? हम स्कूल में बस बासन मंजो बस। अच्छा, स्कूल में बर्तनों की धुलाई करते हैं। हाँ 50 रुपया, बस कुछ भी नहीं। कितने पैसे मिलते हैं? 50 है, 50 रुपए 50 रुपए रोज के। रोज के। उसमें ही हम चलावे घर मुश्किल में। बराबर उसमें 50 रुपए में कैसे चलाते होंगे? नहीं चले, बस और किसी के मांग मांग के कर लो काम। अच्छा, जो 50 रुपए में हो पाता है हो जाता है, बाकी आप मांग के काम करते हैं, मतलब खाते पीते हैं जो भी है। खाते पीते हुए बस किसी के बच्चा मारूंगी और उसमें चल जा काम, बस इतना। अच्छा, किसी के पोछा वगैरह लगा देते हो ना? हाँ जी, ऐसा ही करते क्या काम, बस। बेटा जो है वो कितने साल का है? 15 साल का। अच्छा, ये जहाँ आप रह रहे हैं ये आपका खुद का घर है, मतलब जमीन खुद की है? नहीं, मारा ना, दूसरे मकान में रहते हूँ। आप दूसरे के मकान में रह रहे हो? मैं दूसरे के मकान में रहूँ, मेरा छत गिर गए, बराबर में रहूँ मैं। अच्छा, आपके घर के बराबर में एक घर है, वो मतलब आपका है, उसकी छत गिरी हुई है? उस मारे गिरी है ये छत, अच्छा, छत गिर चुकी है गिर उसकी। चुकी है, हमारे छत गिर चुकी है। और जो मकान है दूसरे मकान में बर्तन टेक रखा। जो दूसरों के मकान में अभी रहते हैं आप? किराया ना लेता है। अच्छा, ये किराया नहीं लेते हैं? लेता ना, गरीब किराया ना लेता, किराया फिराया ना ले, गरीब मारो के इन्हें अच्छा, ज्यादा। आप गरीब हैं इसलिए वो आपसे किराया नहीं लेते हैं, सिर्फ रहते हैं आप? हाँ जी। इसके बदले में कोई काम वगैरह कराते हैं आपसे? नहीं नहीं। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को वो अपना घर दिखाएंगे जिसकी छत गिरी हुई है इस टाइम? हाँ जी, हमारे घर दिखाना जी। हाँ जी। तो चलिए चलते हैं आपके घर में जो आपका खराब हो चुका। उन माता जी के साथ में यहाँ पर आए हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या ये घर उनका है, क्या ये घर जो है ये है आपका? ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, गिर चुकी है, दूसरी मकान में रहूं, ये हमारा घर। अच्छा, ये है आपका घर। तो चलिए दर्शकों, हम अंदर चलेंगे और इस घर की स्थिति को देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं इस घर के बारे में, किस तरह की इनकी घर की स्थिति जो है वो बिल्कुल हो चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये घर इनका पूरी तरह से खराब हो चुका है। दीवारें गिर चुकी हैं, छत गिर चुकी है, चौखट खराब हो गई है, गेट आधा टूट चुका है। आप देख पा रहे होंगे इनके घर की स्थिति, क्या कंडीशन क्या इनके घर की है इस टाइम पर। बिल्कुल ही खराब स्थिति में जो है ये इनका घर इस टाइम हो चुका है, इसलिए ये दूसरों के घर में वहां पर रहते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है इस परिवार की, जिसके सर पर कोई कमाने वाला नहीं है। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, उनके घर की ये कंडीशन है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम चलेंगे इनके उसी जगह पर जहाँ पर हम पहले पहुँचे थे और जानेंगे इनसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के पहुँचने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। माता जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको ये राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बारे में हमारे सब सामान दान करे है, भगवान हमारे दान करे है। यहाँ पर इनकी गुड़िया भी है, हम उनसे बात करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे जो वो बताएंगी। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए इतनी मदद की है इन्होंने। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना सारा सामान दान किया है। मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करूँगी। धन्यवाद आपका।
वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। ये थे इस परिवार के सदस्यों के विचार। अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से उनके विचार कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को किस तरीके से खोज निकाला है और उनके लिए इस तरह की राहत सामग्री यहाँ पर भेजी है। दर्शकों, जुड़ चुके हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। हम उनसे जानेंगे उनके विचार, क्या कहना चाहेंगे वो संत रामपाल जी महाराज और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास है जी। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस परिवार को आपने किस तरीके से खोज निकाला है। देखिए जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसी के तहत हमारे गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो इसके लिए गुरुजी ने एक टीम गठित की। टीम को आदेश दिया कि बच्चों गांव-गांव, घर-घर और शहर-शहर जाकर ऐसे परिवार की खोज करो जो असहाय हो, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही हो। ऐसे परिवार को खोजो, उनकी सहायता की जाएगी। इसी क्रम में हमारी टीम इस परिवार के पास पहुंची, इसका सर्वे किया। सर्वे करके गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई गई। गुरुजी ने इस परिवार को सिलेक्ट करके आज हमें गुरुजी के आदेशानुसार ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए लाए हैं जी हम। सर, इस राहत सामग्री में जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दे रहे हैं, इसमें आप क्या-क्या चीजें रखते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने A to Z जो एक गृहिणी को पूरे किचन में जो जरूरतमंद सामान है वो हमको आज इस परिवार के लिए मुहैया कराया है संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरुजी ने। उसमें ये 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है जी, 1 किलो शुद्ध सरसों का तेल है जी, 1 पाउडर का ये दूध के पाउडर का पैकेट है जी, 1 अचार का पैकेट है जी, 1 चाय पत्ती का पैकेट है जी, 3 तरह की दालें हैं जी, 1 पैकेट मूंग की दाल छिलके वाली है जी, 1 मूंग की दाल धुली है जी, 1 पैकेट चने की दाल का है जी, 1 पैकेट बेसन का है जी, 1 पैकेट चने का है जी, काले चने का। मसाले में 1 पैकेट हल्दी का है जी, 1 पैकेट धनिया पाउडर का है जी, 1 पैकेट जीरे का है जी, 1 पैकेट मिर्च का है जी, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 2.5 किलो आलू है जी, 1 कपड़े धोने की ये पूरा सेट साबुन का है जी, 1 डिटर्जेंट घड़ी ये पाउडर का पैकेट है जी, 2 साबुन का सेट ये नहाने का है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। ये देखिए, एक गृहिणी को जो एक किचन में जरूरतमंद जो भी सामान A to Z होता है, आज गुरुजी ने इस परिवार को मुहैया कराया है जी। गुरुजी की दया से हमारी टीम गुरुजी के आदेशानुसार ये आज सामान गुरुजी ने भेजा है, इसको लेकर इस परिवार के पास हम आए हैं जी। सर, ये जो आप राशन सामग्री यहाँ पर दे रहे हैं, ये कब तक के लिए है? ये हमारे गुरुजियों के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार का कोई सदस्य खाने कमाने लायक नहीं हो जाता, यानी कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, जब तक ये लगातार सामग्री इस परिवार को राहत के रूप में गुरुजियों की तरफ से दी जाती रहेगी। सर, अगर बीच में इनका राशन सामग्री जो है कुछ भी खत्म हो जाती है या इनको बीच में किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो फिर ये आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करेंगे? आगे इनको किस तरीके से वो राशन सामग्री जो है भेजी जाएगी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री परिवार को भेजते हैं, उसके साथ ये कार्ड हमको मुहैया कराते हैं उस परिवार के मुखिया को देने के लिए। आज हम इस बहन को ये कार्ड देकर जाएंगे। इस पे 2 नंबर लिखे हैं। ये सामग्री
समाप्त होने के 3-4 दिन पहले जब ये लगे कि सामान समाप्त होने को है, ये इस कार्ड के नंबरों पे आश्रम में नंबर है, ये इस पर फोन करेंगे। गुरुजी के आदेश के अनुसार दूसरी सामग्री इनके घर पे समय के अनुसार गुरुजी के आदेश से पहुंचा दी जाएगी। ये कार्ड आप इनको देंगे? हाँ जी, ये कार्ड अब इनको इन बहन जी को दिया जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो दिखा रहे हैं। इस पे कुछ मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं और इनका कहना है कि राशन सामग्री खत्म होने से 2-3 दिन पहले ये इन नंबरों पर कॉल करें और वहां पर अपना पता लिखवाएं और 2 दिन के अंदर इनको ये राशन सामग्री भेज दी जाएगी। दर्शकों आप देख सकते हैं कार्ड इनको दिया जा रहा है प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ में और इसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं और इनमें जो इनकी शर्तें हैं वो भी लिखी हुई है कि आपको तब तक ये राशन दिया जाएगा तब तक आपके घर में किसी भी नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दर्शकों हमारे साथ इस परिवार के पड़ोस की एक माताजी जुड़ चुकी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस परिवार की क्या स्थिति है। इनकी बहुत ही खराब स्थिति है, कमाने वाला कोई है नहीं। कोरोना में इनके पति गुजर गए थे, इनके 3 बच्चे, एक की शादी कर गए थे, एक लड़का है एक लड़की है, छोटे वाली 10-12 साल की, एक लड़का है 13-14 साल का, वो भी करने लायक नहीं है ना। इनका घर है, घर भी गिर गए थे इनके, भी बने नहीं। ये लोग 3-4 साल हो गए इसी मकान में रह रहे। अच्छा, वो 3-4 साल से बने नहीं बने, खाली पड़ा वो मकान। ये यहाँ से रह रहे हमारे मकानों में, जो हमारे पड़ोसी है उनके मकान में रह रही है, जब तो गई। अच्छा, जो अब जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य की यहाँ तक पहुँची है, आपको क्या लगता है इससे इनको कुछ सहारा मिलेगा? मिल जाएगा सहारा है, गुरुजी ने सहारा देंगे, मकान पकान का भी वैसी भी सहायता करेंगे। घूमने वाला कोई है नहीं, या स्कूल में है, खाना वाना बना दे 1000 रुपये मिले ऐसा, उससे ही अपना गुजारा कर रही। बैर भीतर मेहनत पैड़ी इस पर होती नहीं, अब क्यों कोई करने वाला नहीं है। तो लड़का ही जा अपना कदी अंग है, बच्चा है स्कूल में चले जा पढ़ना लिखना, वो भी थोड़ा सा, उसका भी ज़्यादा दिमाग तेज नहीं है, बच्चे का भी, वो भी थोड़ा सा कुछ दिमाग तय वो है, कम है। माता जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम जैसे मतलब एक मुहिम चलाई है जिसके तहत वो जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। वे राशन ये पहुंचा रहे, इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे और आगे भी करेंगे, राशन पानी इनको दे रहे भी। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों ये थे इस परिवार के पड़ोसियों के विचार और जैसा कि हमने आपको बताया इस घर की स्थिति के बारे में, इस परिवार के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको राशन सामग्री हर महीने भेजी जाएगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। इस परिवार की क्या स्थिति है आप बखूबी जान सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत जो अनेकों समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, उसी में एक मानव उत्थान का कार्य उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर भी किया है, जिससे जरूरतमंदों और असहाय गरीब परिवारों को कम से कम भरपेट भोजन मिल सकेगा। दर्शकों आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 952072 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।